हे गाइस, इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 75 उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन का। और मैथ्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और इसी सीरीज़ के साथ हमारा जो टारगेट है वो है मैथ्स में फुल स्कोर करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी हम कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अगर आप लोगों में से किसी को बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो टॉपिक वाइज जो है प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हों, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, आपको डेफिनेटली मैथ्स समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी है। और अगर किसी को मुझसे प्रॉपर लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, उसके बाद जो मेरी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया और कुछ समय बाद ए कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य को अकेले बी ने 23 दिन में पूरा किया। कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। अब देखो ये ना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको ना बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा टाइम एंड वर्क का। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इससे पहले आपको बेसिक पढ़ना चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम एंड वर्क की लिंक दी हुई है, वहां पे जाके बेसिक्स को जरूर एक बार पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है क्वेश्चन को। तो ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 45 डेज में कर सकता है। और जो बी है उसी सेम काम को 40 दिन में कर सकता है। हमें सबसे पहला क्या काम करना है, पहले इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, 45 के मल्टीपल्स निकालो। जैसे 45 टू 90 होता है। ठीक है, तो 90 तो 40 से डिवाइड नहीं होता, तो एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर किसी को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 9 जाएगा पूरा पूरा क्योंकि 9 है और ये 8 आपका होना ही होना। तो ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40 और 40 इंटू 9 आपका 360 हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया 360। ठीक है, तो 49 जा 360 होता है और 45 कितने जा 360 होता है, 45 होता है, 9 5 जा 40, 8 जा 360 होता है। ठीक है, तो अब ये एलसीएम क्या है और ये क्या है ये आपको ध्यान रखना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो जो ये 360 है ना, ये है टोटल वर्क और ये है एक दिन में किया हुआ काम। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ए और बी को मिलकर 360 पेज लिखने हैं, राइटिंग करनी है। ठीक है, 360 पेज राइटिंग करनी है। तो अगर ए 360 पेज राइटिंग 45 डेज में कंप्लीट कर सकता है तो यानी एक दिन में वो 8 पेज लिख रहा है। सिमिलरली बी अगर 360 डेज में 360 पेजेस 40 डेज में कवर कर सकता है, इसका मतलब एक दिन में वो 9 पेजेस लिख रहा है। तो बेसिकली इसको कहते हैं इफिशियंसी, यानी एक दिन का काम। ये है टोटल नंबर ऑफ डेज और ये है आपका टोटल वर्क। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया किंतु कुछ समय पश्चात ए कार्य छोड़कर चला गया। यानी ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने एक्स दिन काम किया, ठीक हो गया, फिर प्लस फिर ए काम छोड़ के चला गया, फिर बी ने 23 दिन में काम पूरा किया। बी ने कितने दिन काम किया, 23 डेज में। तो बी अगर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है तो 23 दिन में कितना यूनिट काम करेगा। यहाँ पे बी ने किया 23 डेज में काम किया, तो काम पूरा हो गया, यानी टोटल वर्क ही तो निकल रहा है टोटल, और इक्वल टू 360 के इक्वल रख दीजिए। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 9 और 8 17 हो गया, यानी हो जाएगा 17x प्लस 23 बी। बी की वैल्यू कितनी है 9, 9 इंटू 23 आपको करना पड़ेगा, इसको आप अलग से कर लो। 23 इंटू 9 कर लो, 9 3 27 कैरी 2, 9 2 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा आपका 207 इज इक्वल टू 360। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे 17x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 360 माइनस 207। तो 360 माइनस 207 कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी 153 हो गया। तो जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई 153 अपॉन 17। ठीक है, अब 17 के टेबल अगर याद नहीं है तो 20 तक तो टेबल कम से कम याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक, तो आपका 17 9 आपका होता है 153। ठीक है, 17 9 आपका होता है 150। तो ये x की वैल्यू हो गई 9। ठीक, यानी x की वैल्यू 9 का क्या मतलब है कि a कितने दिनों बाद काम छोड़ के गया, यानी a ने जितने दिन काम किया, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाए। देखो मुझे लगता है कि कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिसको समझ में ना आया होगा, नहीं आया होगा।
तो उसके लिए बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट ढूंढिए और उसमें 4 या 5 क्लासेस हैं, उसको प्रॉपरली डे 1 से लेके एकदम लास्ट तक पढ़ लीजिए। तो आपके टाइम एंड वर्क में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है ना इतना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी टाइम एंड वर्क से ही है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए, सॉरी पहले वाला ए था। चलिए देखिए क्या बोला गया हमसे कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन में, वही सेम अप्रोच रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में थी। ठीक है, और ए अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपसे पूछा गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेम हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 30 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 3 जा 30 1 जा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बी का ये निकालना है, वन डे वर्क निकालना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे बी है, हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। नहीं, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। हमें देखो साफ साफ हमें दिख रहा है कि 10 3 जा 30, 30 1 जा 30, है ना? दिख रहा नहीं दिख रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये बी आप कैसे ला सकते हो, अगर a प्लस बी में से a को माइनस करोगे, देखो ध्यान से, अगर a प्लस बी में से b को माइनस करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, a प्लस बी में से a को माइनस करोगे तो a से a कैंसिल हो गया, b बचेगा, यानी 3 - 1 2 हो गया, यानी b की इफिशियंसी 2 हो गई। अब सेम तरीका है कि अगर 10 × 3 30 होता है, 30 × 1 30 होता है, यानी 2 × x, 2 × x यानी x × 2 आपका 30 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई फिर 15 हो गई। तो एज बी जो है, बी को जो है पूरे काम करने में 15 दिन लगेंगे। फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके पढ़िए। ठीक है, डायमंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स को एक बार कवर करिए। हालांकि ये प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू करने के बाद मैं वही स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अगला क्वेश्चन। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति 30% आयकर देता है, इनकम टैक्स देता है, अपनी जो भी उसकी अर्निंग है उसका 30% टैक्स दे रहा है। इस पर वह 10% अधिभार भी देता है। अधिभार मतलब एक्स्ट्रा कुछ उसको देना पड़ता है, तो उसका टोटल रेट कितना परसेंट उसको देना पड़ा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो मान लो कि 100 रुपए वो कमाता है, तो 100 रुपए में 30% उसने टैक्स दिया, यानी 100 का 30% 30 होता है, यानी 30 रुपए उसने टैक्स दिया। ठीक है, और जो अधिभार होता है ना वो उस टैक्स पे लगता है। ध्यान रखिएगा, जो टैक्स दिया गया है उस पे लगता है, इस पे नहीं लगता। आपकी अर्निंग पे अधिभार नहीं लगता, वो 30 पे लगेगा। तो 30 का 10% कितना होगा, 3 होता है। कैसे निकालेंगे, 30 × 10/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा 3। यानी 30 आप उसने 30 रुपए टैक्स दिया और उस पर अधिभार दिया 3 रुपए, यानी 33% हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था इसलिए इसमें ज्यादा टाइम मैंने नहीं लिया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली सबसे पहले आप क्या करोगे कि भाई जितना एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर देंगे। तो 45 डिग्री 27 मिनट में से आपको 45 डिग्री को माइनस करना है। तो माइनस करोगे कितना बचेगा, 27 मिनट बचेगा। अब 27 मिनट को डिग्री में चेंज करोगे, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, यानी 27/60 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, 27/60 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो है टोटल चेंज है हमारा, है ना? कंपेयर किससे करना है, 45 से करना है। तो यानी 27/60। ठीक है, अब अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में आप करोगे डिवाइड बाई करोगे आप 45/100। ठीक है, 45/100। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकिए, इसको ऐसे मत करिए। जैसे आप परसेंटेज करते हैं ना कि 27 डिग्री 60 मिनट 45 का कितना प्रतिशत है, आपको ये निकालना है। ठीक है, 27/60 45 का कितना प्रतिशत है, यानी 27/60/45 गुणा 100, ये आपको करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, 27/60 × 45 और × 100 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया 27/60 × 100/45। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, 0 से 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया और 3 2 ज़ा 6 हो गया, यानी 2 2 1 हो गया। 1% आपका आंसर है, 1 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1% त्रुटि हुई है। कुछ नहीं, हमने क्या किया, 27/60 45 का कितना परसेंट है, बस इतना सा किया। ठीक है, क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखो, 75 क्लासेस हो चुकी हैं, अप्रॉक्स हर टाइप के क्वेश्चंस में टच कर चुका हूं, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड भी मेरी अभी बड़ी है, क्योंकि मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग वो सारी क्लासेस पढ़ के आए होंगे।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है और बहुत आसान भी होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप डिफिकल्ट भी कह सकते हो, इजी भी कह सकते हो। डिफिकल्ट कब है? जब आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे। आपको पहले समझना पड़ेगा, मतलब पहले आपको परसेंटेज पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे होता है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसको एक फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक चाय, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझिए ध्यान से। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, हमें ये समझना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन पेट्रोल में भी पूछा जाता है कई बार, जैसे चाय का मूल्य पूछा गया, तो वैसे ही पेट्रोल भी होता है कि प्राइस, पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया। देखो जनरली हम लोग जब पेट्रोल पंप में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये तो नहीं कहते 1 लीटर पेट्रोल डाल दो या 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। जनरली, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, जनरली लोग क्या करते हैं, 100 रुपए का डाल दो, 200 रुपए का डाल दो, 300 रुपए का डाल दो, 400 रुपए का डाल दो। अब मान लो आज की डेट में आप 100 रुपए का पेट्रोल डला रहे हो, आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है पेट्रोल का, है ना। लेकिन अगर रेट बढ़ जाएगा, अगर रेट पेट्रोल का बढ़ गया तो उसी 100 रुपए में आपको कुछ पेट्रोल कम मिलेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? 100 रुपए में आपको कुछ पेट्रोल का अमाउंट मिलता है। अगर पेट्रोल का रेट बढ़ गया, जो भी रेट है, हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी रेट है उससे मतलब नहीं है, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो 100 ही रुपए आपको खर्च करने हैं, तो आपको पेट्रोल कम मिलेगा। तो कितना परसेंट कम मिलेगा वो आपको बताना है। सिमिलर सेम क्वेश्चन है। अभी कह रहा है कि चाय का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया, लेकिन आपको पैसे उतने ही खर्च करने हैं जितने आप पहले कर रहे थे। मान लो कि चाय जो है वो खुली है, खुली चाय है, पहले आप 100 रुपए की चाय खरीदते थे, अभी आपको 100 रुपए की ही खरीदनी है, लेकिन प्राइस जो है 20% बढ़ गया है। अगर प्राइस 20% बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जो चाय है उसका उसका जो अमाउंट है वो आपको कम मिलेगा। तो कितना परसेंट कम मिलेगा वो आपको बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है ऐसे क्वेश्चंस का, लेकिन फॉर्मूला बेस हमको नहीं पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि कितना परसेंट आपको कम मिलेगा। कई बार ये बोलते हैं कि नया प्राइस और पुराना प्राइस बताइए पर केजी का या पर लीटर का, तो आप उस फॉर्मूले से फिर गड़बड़ा जाएंगे। तो इसको बिल्कुल बेसिक से समझिए। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले ओल्ड कंडीशन में 100 रुपए में हमको 100 किलो जो है चाय मिलती थी, पहले मिलती थी 100 रुपए, हम 100 रुपए खर्च करते थे तो हमको 100 किलो। अब हम 100 क्यों माना, क्योंकि 100 से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 100 रुपए में 100 kg चाय हमको पहले मिलती थी पुरानी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब रेट 20% बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, हमने खर्च कितने करे हैं, 100 रुपए खर्च किए हैं और हमें 100 किलो चाय मिली है, हमेशा मिली है। लेकिन अब जो है प्राइस बढ़ गया है, अब वही 100 किलो चाय जो है 120 रुपए की हो गई है, 120 रुपए की हो गई है 100 kg चाय। ठीक है, 100 किलो चाय 120 रुपए की हो गई है। ठीक, लेकिन हमें खर्च कितने करना है, ये नया प्राइस है, ये हो गया ओल्ड प्राइस ओपी, और ये हो गया नया प्राइस। ठीक है, न्यू प्राइस। तो नया प्राइस क्या है, 120 रुपए की 100 किलो हो गई है, लेकिन हमें खर्च कितने करने हैं, 100 रुपए ही खर्च करने हैं। तो पहले हमें 100 रुपए में 100 kg मिलती थी, तो इस प्राइस के हिसाब से 100 रुपए में कितनी मिलेगी, अगर 120 रुपए में 100 kg मिल रही है तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, 100/120 kg। और 100 रुपए में कितना मिलेगा, 100 रुपए में मिलेगा 100/120 गुणा 100 kg। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, यानी हो गया आपका अभी प्रेजेंट में 100 रुपए में कितनी मिलेगी, 250/3 kg मिलेगी। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, कि पहले 100 रुपए में मिल रही थी 100 kg और अब 100 रुपए में मिल रही है 250/3 kg। यानी आपको बताना है कि 250/3 100 से कितना प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत निकालने के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बेस वैल्यू 100 मानी हुई है। तो आप बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 - 250/3। सॉल्व करना आसान है, नीचे 1 अज्यूम करिए तो जाएगा 300 - 250, यानी 50/3% आपका आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी 16 से ही 2/3 50/3 ही होता है। तो हमारा आंसर हो गया 16/2/3%। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला बता दूंगा, देखो फॉर्मूला बताने में मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बेस पढ़ाई आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बनाया गया है ना। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको बेसिक समझना है, तो बेसिक समझने पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास और ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।